सबसे पहले आपके जितने सारे बयान अभी आ रहे हैं, पहले उनको हम डिकोड करते हैं, उनको डिकोड करते हैं। और अभी बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि व्हाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस। सुधीर सर, क्या होता है ना कि जैसे हम जब एक जगह पे होते हैं, हर कोई अपना बिजनेस माइंड करना चाहता है। व्हेन आई वाज इन फिल्म्स, उस टाइम मेरा ज़्यादातर जो एक कंसर्न था वो मेरा करियर, जो मेरी खुद की आमदनी है, खुद का मेरा जो स्टेटस है, जो मेरा एक फिल्में हैं, उसी से मैं पूरी तरीके से कंसर्न थी। तो उसको लेकर जो मुझे लगता था कि कुछ चीज़ें हैं, चाहे वो छोटे छोटे इश्यूज हो गए, चाहे वुमेन एम्पावरमेंट की फिल्म्स हो गई, चाहे मैंने बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के खिलाफ जो आउटसाइडर्स को बैन करके रखा था, या ट्रीटमेंट, उस तरह का ट्रीटमेंट, तो उनको लेकर मैं हमेशा कहती रहती थी। लेकिन वो मेरे ही काम से जुड़े हुए विषय थे। ऐसा नहीं कि मेरे काम से जुड़े हुए विषय कोई समाज का सुधार मैं नहीं कर रही थी, क्योंकि मुझे ही जो है एज आउटसाइडर प्रताड़ित किया गया था। और उस तरह के मैंने सारे विषय जो है, चाहे वो महिलाओं को लेकर पे पैरिटी, जब मैंने साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर दिया तो मुझे लगा मेरी सैलरी क्यों नहीं बढ़ सकती, मुझे क्यों कह रहे हैं कि महिलाएं कभी इतना चार्ज नहीं करती। तो ये सब मेरे, मैं कहूँगी, व्यक्तिगत इश्यूज में आते हैं, जबकि एक वाइडर भी रेंज हो जाती है। जब आप एक पब्लिक फिगर है, एक हाई प्रोफाइल करियर है, तो आपके इश्यूज छोटे से छोटे भी छोटे नहीं होते हैं। अब जो है, हमें जिस तरह से एक जनता ने चुनकर भेजा है, एक माननीय, सम्मानीय या प्रतिष्ठित कह लीजिए समाज में एक ऐसा स्थान दिया है, तो अब उसको लेकर भी हमारी चिंताएं जो है अब अलग तरह की हो गई है। ज़्यादा चीज़ें जो है पर्सनल से निकलकर अब जो है सामाजिक चीज़ों में ज़्यादा हमारी रुचि हो गई है। लेकिन आप अपनी रेंज देखिए, राहुल गांधी से लेकर बाबा रामदेव, कृति सनन, आशुतोष राणा, सब के बारे में आपने सबको लपेट लिया। ये तो आप व्यक्तिगत लोगों की बात कर रहे हैं, आप विषयों की बात नहीं कर रहे हैं। विषय अलग है, ये तो व्यक्तियों की आप बात कर रहे हैं। ये जितने भी कैरेक्टर हैं, कि ऑपोजिशन लीडर को छोड़कर आपने हमारे ऑपोजिशन लीडर को जो है इन सबके साथ में ले लिया। वो हम सभी के लिए ऑपोजिशन लीडर, तो हम सबके लिए ऑपोजिशन लीडर है, जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके लिए हैं। लेकिन बाकी जो व्यक्तियों के आपने नाम लिए, उनसे जो है इन्होंने तो, इनका तो सेम फॉर्मूला कि आ बैल मुझे मार। इन लोगों ने अगर मेरे बारे में भद्दी टिप्पणी करनी है तो इनको भी तो सुनना पड़ेगा ना कि मेरा क्या विचार है उस टिप्पणी के बारे में। तो वो एक आप अलग अलग विषय हैं। कृति सनन ने अपना एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा कि भाई लड़कियां क्या पहनेंगी, क्या नहीं पहनेंगी, ये सब लोग हमें क्यों बताएंगे, ये कब रुकेगा। अब उसी पर राहुल गांधी लिखते हैं, व्हाट अ वुमन वेयर्स, व्हाट शी डज एंड वेयर शी गोज इज हर चॉइस, स्टॉप ट्रोलिंग वुमेन फॉर एक्सरसाइजिंग देयर फ्रीडम, स्मैश द पेट्रियार्की। नहीं, लेकिन देखिए, वो तो ऐसे भी उन्होंने जिस तरह की फिल्मों में हम देखते हैं, उनको कौन रोक रहा है कुछ भी पहनने से? किसने उन्हें आज तक रोका है? किसको क्या पड़ी है कि वो क्या पहन के आती हैं? मुझे तो नहीं लगता आज तक किसी को भी कुछ भी पड़ी हुई है उनके वस्त्रों की। इतनी बुद्धू सोच कैसे हो सकती है? किसी भी सिविलाइजेशन का एस्थेटिक एक्सप्रेशन ही फेस्टिवल है। अब मैं रक्षाबंधन की हम बात कर रहे हैं, तो राहुल की स्टेटमेंट में ये रक्षाबंधन वर्ड क्यों नहीं है कि अ वुमन कैन वेयर व्हाटएवर शी वांट्स टू वेयर ऑन रक्षाबंधन? रक्षाबंधन is an expression of it's a religious expression of a civilization। उसमें जो है एक प्रॉपर उसके प्रॉपर नियम होते हैं, जैसे पूजा के नियम होते हैं, उस तरह से उसके प्रॉपर नियम होते हैं। और राहुल गांधी अपनी थिंकिंग में कितने कंफ्यूज्ड हैं। 3-3 साल की लड़कियां जब बुर्का पहनती हैं तो उनको नहीं लगता कि वो कहीं ना कहीं पेट्रियार्की, क्योंकि वो बच्ची को अभी पता भी नहीं है कि वो बुर्का होता क्या है। उसके लिए तो वो कभी आवाज़ नहीं उठाएंगे। तो कहीं ना कहीं क्या उनकी, आपको नहीं लगता कि सिर्फ ये एक बहुत ही लिमिटेड, जिसे कहते हैं ना कि कहीं ना सिर्फ सनातन धर्म, और चाहे वो मनु ऋषि के बारे में हो, चाहे वो सनातन को जो है अटैक करना, आपको नहीं लगता कि स्पेसिफिक जो उनकी सोच है सिर्फ सनातन के ही अगेंस्ट है? उसी को ही वो माना कि मैं तो उनको हाफ क्रिश्चियन भी नहीं कहूँगी। अभी देख रहा था कि क्या इसी तरह की एड आप ईद पर बना सकते हैं ये कपड़े पहनकर? अगर यही कृति अगर ईद पर एक पोस्ट डालेगी तो क्या ऐसे कपड़े पहनकर डाल सकती हैं? मुझे लगता है वहां तो फिर भी आप अपनी कजिन और बहनों से शादियां करते हैं। I mean, उनको तो इतना सेंसिटिव होना भी नहीं चाहिए जितने की वो हैं। लेकिन हमारी संस्कृति में तो इतनी
इतनी बारीकियों से हर रिश्ते की इतनी गरिमा है और इतनी परंपराएं हैं और इतनी रेखाएं हैं और इतनी सीमाएं हैं हमारे संस्कृति की। उसमें हम तो बहनों के साथ तो कभी शादी करते ही नहीं, हम तो गोत्र में शादी नहीं करते हैं। पर अभी तो देखिए, अभी वो ऐड वापस आ गया, वापस मतलब उन्होंने विड्रॉ कर लिया। वो तो मैं वही कह रही हूँ आपको लगता है कि आपने सही मुद्दा उठाया और ये आप ही की वजह से हुआ कि वो विज्ञापन उन्हें वापस लेना पड़ा? मुझे लगता है सभी लोग शॉक थे, अपॉल्ड थे सबसे ज़्यादा। और मुझे लगता है ब्रालेट उसमें से एक छोटी सी चीज़ थी, लेकिन सबसे ज़्यादा हिंदुओं को एक, ऑब्वियसली हम लोग उस लाइन से आते हैं तो हम लोग ये पॉइंट आउट कर सकते हैं, लेकिन माता पिता कहाँ हैं, घर कहाँ है, हलवा पूरी, भगवान, टिक्का, अक्ष, धूप, दीप, कुछ भी नहीं है। आप पूरी तरह से जो है ये एक ऐसे देश में जहाँ पे सनातन अपनी अस्तित्व की लड़ाई जो है कई सदियों से लड़ रहा है, वहाँ आप बार बार यही नॉर्मलाइज करते रहते हैं कि ठीक है चलेगा, नहीं चलेगा, टीके के बिना राखी नहीं चलेगी। आप कहते हैं कि एस्थेटिक्स डोंट मैटर, नो, अ फेस्टिवल इज अ aesthetic expression of a culture and a civilization। नहीं तो फेस्टिवल करेगा ही क्यों? ये तो वो बात हो गई ना कि यार अगर मैं इतना गरीब हूँ और मेरे अंदर वो ना क्षमता है तो मैं फेस्टिवल नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं एक जो है सिविलाइजेशन इवॉल्व होती है तो उसका वो स्वरूप निकल के आता है और वो हम सारी दुनिया को दिखाने लायक होता है। और आप देखिए, पैट्रियार्की जो है ये एक सामाजिक विषय था पहले, अब ये राजनीतिक विषय बन गया है। और वो इसलिए बन गया है क्योंकि राहुल गांधी लगातार इसको एक मुद्दा बना रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ये सब जो बात कर रहे हैं जेन जी से जुड़ने के लिए कर रहे हैं, या कुछ अब जो नए ज़माने की जो लड़कियां हैं उनको प्रभावित करने के लिए? अभी आप देखिए कि हर व्यक्ति जेन जी के पीछे पड़ा है, सबको जेन जी जैसी बातें करनी है, सबको जेन जी जैसा दिखना है। तो जेन जी इज द न्यू फ्लेवर ऑफ पॉलिटिक्स ऑल्सो। युवाओं को देखो, युवा तो हमारे देश के लिए, जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि युवा हमेशा से ही हमारी सबसे बड़ी ताकत रही है, और एज ए इकोनॉमी ऑल्सो युवा हमेशा ही प्रधानमंत्री जी के लिए जो है सबसे, आई थिंक उनकी जो देश को लेकर जो एक्साइटमेंट है और 2047 का जो विजन है उसको लेकर भी प्रधानमंत्री जी बहुत ही, हर चीज़ उनकी जो सोच है युवाओं से ही कनेक्टेड है और रिलेटेड है। लेकिन अगर ये लोग जुड़ना भी चाह रहे हैं तो ऐसे कोई रिजल्ट या पोस्ट पोल जो आता है अभी तो लगता तो नहीं कि जुड़ पा रहे हैं। आई थिंक पीपल सी थ्रू देम। आपने जब कहा जेन जी को कि ये तो गटर कहा, आपने गटर कल्चर उसको कह दिया, आपको लगता है कि वो थोड़ा आप ओवरबोर्ड, थोड़ा सीमा पार कर गई थी? नहीं, देखिए क्या होता है ना सर कि एक स्पेसिफिक इंसिडेंट्स को अगर आप जो है एक ब्लैंकेट, एज अ ब्लैंकेट यूज़ करेंगे तो नेचुरली एक इंटायरिटी में तो कोई भी, अगर मैं कहूँ कि सनातन महान है तो मैं ये तो नहीं कह सकती कि सारे सनातनी महान हैं। हर दिन, अगर आज ही के दिन का आप देख लीजिए कितने क्राइम्स होंगे जिनमें से हर तरह का क्राइम जो है वो हिंदू मुस्लिम हर पर्सन कर रहा है, तो एक ब्लैंकेट में तो आप किसी को भी नहीं ले सकते। तो जिस तरह की हरकतें जो है हमने देखा जंतर मंतर पे, उन हरकतों को स्पेसिफिकली उस इवेंट को लेकर जो है मैंने जिस तरह की घटियापना वहाँ पे देखा। मुझे याद है जब मैं भी, आई वॉज़ वेरी यंग, जब हम लोगों ने कैंडल मार्च किया था फॉर 26/11, उस प्रोटेस्ट में मैंने सारी रात हिस्सा लिया था। जब हम क्वीन की शूटिंग कर रहे थे दिल्ली में तो वहाँ पे भी ब्लैक डे करके एक मार्च हुआ था, तो उसमें भी मेरी पूरी टीम ने हिस्सा लिया था। पूरा दिन हम लोगों ने जो है वो प्रोटेस्ट किया था। लेकिन मैंने कभी भी इतना घटिया जो वर्ताव है वो नहीं देखा। और जो कॉकरोच करके जो खुद को बोल रहे हैं, तो आई डोंट थिंक इट इज़ इनएप्रोप्रिएट टू कॉल देम के देयर थिंकिंग एंड देयर दिस थिंग इज बट हैविंग सेड दैट, जो हमारे जो देश के जो युवा हैं उनको उन लोगों से कंपेयर करना या उनको उन लोगों के साथ में जो है इंक्लूड कर लेना, आई थिंक दैट इज़ नॉट राइट, दैट इज़ नॉट एक्यूरेट। क्योंकि मैं स्पेसिफिकली, अगर आप देखें उस दिन उस ही इवेंट की बात कर रही थी। आपने सबके बारे में नहीं बोला था। नेचुरली सब कैसे इसमें इंक्लूड हो सकते हैं? जो बच्चे, अगर मान लीजिए, मैं ये नहीं कहती हूँ कि ठीक है सरकार जो है कितना भी अच्छा काम करे, लेकिन फिर भी जो हमारे पेरेंट्स कैसे कहते थे बचपन में 98 नंबर लेके आए मैथ्स में, लेकिन 2 नंबर तो नहीं लेके आए ना। ऑफ कोर्स यू कैन ऑलवेज डू बेटर। इस्टेब्लिश कर रही है। नेपाल या श्रीलंका में जैसा कुछ हुआ वैसा कुछ यहाँ इसमें दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, ये तो वेट कर रहे हैं
कि थोड़ी सी अगर कहीं भी चिंगारी लगे, हम लोग अपना जो है मिट्टी का तेल, पेट्रोल खुद लेकर जो है वहाँ पे पहुँचे और आग लगा दे। आपके ऊपर जो इतने पर्सनल अटैक्स होते हैं लगभग हर रोज, जैसे ही आपका एक बयान आया कोई ना कोई सामने आता है, वो आपके ऊपर पर्सनल अटैक्स भी करता है, आपकी पास्ट लाइफ पर भी अटैक करता है। जब आप वापस घर जाती हैं शाम को, रात में जब बैठती हैं अकेले, तो डज इट बॉदर यू? हाँ, मुझे बहुत दुख होता है।